की सकुशल स्वदेश वापसी भारत के बढ़ते सामर्थ्य और प्रभाव का परिचायक है। कई मुसीबतें झेलनी पड़ रही है, लेकिन ये भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव है कि हम हजारों छात्रों को वहां से अपने वतन वापस ला चुके हैं। साथियों, आपकी जनरेशन एक तरह से खुशनसीब है कि उसे पहले वाली डिफेंसिव और डिपेंडेंट साइकोलॉजी का नुकसान नहीं उठाना पड़ा। लेकिन देश में अगर ये बदलाव आया है तो इसका सबसे पहला क्रेडिट भी आप सभी को जाता है, हमारे युवा को जाता है, हमारे यूथ को जाता है। अब आप देखिए, उदाहरण के तौर पर जिन सेक्टर्स में देश पहले अपने पैरों पर आगे बढ़ने के बारे में सोचता भी नहीं था, उन सेक्टर्स में अब हिंदुस्तान ग्लोबल लीडर बनने की राह पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में जो सरकार है वो देश के युवाओं के सामर्थ्य पर भरोसा करती है, इसलिए लगातार विभिन्न क्षेत्रों में रिफॉर्म करते हुए नए अवसरों का सृजन किया जा रहा है। सरकार का रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं है, ये रिफॉर्म्स आपके लिए अवसर लेकर के आए हैं। और ये मैं कह सकता हूं, ये रिफॉर्म्स आपके लिए हैं, नौजवानों के लिए है। आप चाहे टेक्निकल फील्ड में हो, मैनेजमेंट फील्ड में हो या मेडिकल फील्ड में, मैं समझता हूं ये जो सारी अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज देश में जो सरकार है वो देश के युवाओं के सामर्थ्य पर, आपके सामर्थ्य पर भरोसा करती है। इसलिए हम एक के बाद एक अनेक सेक्टर्स को आपके लिए खोलते जा रहे हैं। इन अवसरों का खूब फायदा आप उठाइए। संकटग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान आज तड़के मुंबई पहुंचा। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा के तहत इस विमान पर सवार होकर 182 लोग स्वदेश लौटे हैं। इनमें अधिकतर यूक्रेन में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जिन्हें रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से लाया गया है। लेकर भारतीय वायुसेना का C-17 विमान हिंडन एयरबेस पर पहुंचा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने छात्रों की अगवानी की। छात्रों ने हिंडन एयरबेस सुरक्षित पहुंचने पर भारत सरकार को धन्यवाद दिया। खूंटी निवासी अक्षय हस्सा भी संकटग्रस्त देश यूक्रेन से अपने परिजनों के बीच लौट आया है। संकटग्रस्त देश यूक्रेन से अपने परिजनों के बीच लौटे MBBS छात्र खूंटी निवासी अक्षय हस्सा ने स्वदेश वापसी के अनुभव बताए तथा केंद्र सरकार का आभार जताया। बॉर्डर्स लाइक रोमानिया, पोलैंड और हंगेरी, यही 3 खुले हुए थे। स्लोवाकिया हमारे से बहुत करीब था, तो वो खुला हुआ नहीं था। तो ये क्वेश्चन था कि कैसे करेंगे, लाइक हंगेरी वहाँ पहुँच के भी कुछ प्रॉब्लम आएगा या फिर नहीं, रास्ते में कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम सब था। हमारे लिए लाइक हंगेरी से फ्री फ्लाइट अरेंजमेंट किया गया, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजा हमारे लिए। तो उन्होंने लाइक कार्गो प्लेन, एयरफोर्स कार्गो प्लेन उन्होंने भेजा हमारे लिए। तो इतना क्रिटिकल कंडीशन था, नर्व रैकिंग था, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था कि मैं
लाइक सेफली निकला और अच्छे से बाहर निकल के आया। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, लाइक घर में बहुत ज़्यादा परेशान थे लोग, न्यूज़ पे इतना भयानक से सीन दिखा रहा था, तो उस हिसाब से लाइक उनको एक राहत मिला कि सेफली वापस आ गया। अक्षय हस्सा के लौटने से उनके परिजन भी हर्षित हैं और सभी लोग घर के चिराग को महफूज तरीके से घर तक पहुंचने में मदद के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मेरे पास तो नंबर नहीं था, उनके पिताजी से मैं बार बार और घंटों या 2 घंटा बार कॉल करता रहता था। जब ये इससे बात हुआ तो ये बोलता हम तो ठीक से हैं, सब कुछ ठीक है, अभी हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो बस इसी से हम लोग मतलब अपने में संतोष कर लेते थे कि चलो सब ठीक है बोल करके। और सुबह से ही जैसे कि पता चल रहा है कि आ रहा है, ये भी ऐसा आ रहा है जैसे कि सरप्राइज दे इन लोग को कि इन लोगों को कैसा फील होता है। अक्षय हस्सा की वापसी सचमुच में परिजनों के लिए राहत की बात है, क्योंकि विकट परिस्थिति में सलामती के साथ वतन वापसी सबों की दुआओं और केंद्र सरकार की संवेदनशीलता से ही संभव हो पाया है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। साप्ताहिक अवकाश के बाद विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई कल से दोबारा शुरू होगी। सदन में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल होगा, जिस दौरान नीतिगत मुद्दों पर सदस्य सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल पूछ सकेंगे। दोपहर बाद आगामी वित्तीय वर्ष की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी और मतदान कराया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सह झारखंड के प्रदेश प्रभारी सांसद दिलीप सैकिया आगामी 8 मार्च को अपने 2 दिवसीय प्रवास पर रांची आएंगे। श्री सैकिया 8 मार्च की सवेरे सेवा विमान से रांची आएंगे और जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए रामगढ़ जाएंगे। वे अपराह्न में रांची ग्रामीण जिला अंतर्गत ओरमांझी मंडल की कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। आगामी 9 मार्च को वे प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होंगे। इधर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी आजकल झारखंड दौरे पर है। उनके निर्देश पर कल रांची में दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडलीय सम्मेलन आयोजित होगा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में आम लोगों की परेशानियों को देखते हुए सुभाष चौक के पास ओवरलोडेड ऐश लदे वाहनों को पकड़ा और अधिकारियों को उन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कोडरमा में ओवरलोड ऐश लेकर बड़े मालवाहक वाहन चलाते हैं, जिससे सड़क पर जगह जगह ऐश गिर जाता है और मोटरसाइकिल सवार तथा पैदल चल रहे लोगों की आंखों को उससे नुकसान पहुंचने की आशंका बनी रहती है। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए सुभाष चौक पर तकरीबन 40 मिनट तक रुककर लोगों की परेशानियों को जाना। उन्होंने ऐसे कुछ वाहनों को पकड़कर अधिकारियों को उन पर कार्रवाई का भी निर्देश दिया। चंदवारा से लेकर नेहरू पहाड़ी तक जहाँ तक ये जाता है, लोग परेशान हैं। और आज इसी को देखते हुए, क्योंकि रात में भी अगर हम देखें, रात में भी कल आ रहे थे तो बिल्कुल रात के समय में लग रहा था जैसे पूरा फॉग है। तो जो स्थिति हो रही है, इसलिए अभी डीसी साहब से भी बात हुई है कि नॉर्म्स का पालन कराएं और इसका निश्चित रूप से इसका समाधान होना चाहिए। एक्सीडेंटल जोन बनता जा रहा है। विधायक डॉक्टर नीरा यादव भी सुभाष चौक पहुंची और आम लोगों का हालचाल जाना। उन्होंने कंपनी के प्रतिनिधि को जमकर फटकार लगाई और ऐसे ऐश लदे वाहनों का परिचालन रोकने की हिदायत दी। कोडरमा में हमें फ्लाई ऐश की गाड़ी नहीं दिखनी चाहिए। अगर हम लेके जाना है तो आप बंद बलकर जैसे गाड़ियों में लेके जाए और सीधे जहां खदान में डालना है डालें, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप प्लास्टिक या तिरपाल या किसी से ढक के ले जाएंगे, हमको वो स्वीकार नहीं है। आम लोगों की परेशानियों पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की यह संवेदनशीलता काबिले तारीफ है। जनप्रतिनिधि अगर जन की सोचे तो उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएं। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 5,476 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 9,754 रिकवरी हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के फिलहाल 59,442 सक्रिय मामले शेष हैं।
इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 38 लोगों ने कोरोना को हराया, जबकि सैंपल जांच में 20 नए संक्रमितों की पहचान की गई। राज्य में अब कोरोना के कुल 248 सक्रिय मामले शेष हैं। इस बीच संक्रमण के हालात में सुधार को देखते हुए राज्य सरकार की घोषणा के बाद रांची समेत बाकी बचे सभी 7 जिलों के सभी कोटि के सभी स्कूल कल से खुल जाएंगे। कोरोना के जोखिम को कम करने के लिए झारखंड समेत देश भर में बिना रुके बिना थमे टीकाकरण अभियान जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश भर में 1,78,83,79,249 से अधिक वैक्सीनेशन हुआ है। पलामू पुलिस ने भाजपा नेता की हत्या में शामिल 3 आरोपियों समेत अलग अलग आपराधिक मामलों में संलिप्त कुल 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार की भी बरामदगी हुई है। जिला स्कूल में ठेकेदार जो है भवन बना रहे हैं और उनसे जो है 4 लोग थे जो रंगदारी मांगे हैं और उसको लेकर मारपीट की घटना। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहा। जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि अगले 5-6 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। 12 मार्च तक मौसम के शुष्क रहने के आसार हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज रांची पहुंचे। रांची पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से भी मुलाकात की तथा कुछ कार्यक्रमों में शिरकत की। रांची के आद्रे हाउस में आयोजित 2 दिवसीय झारखंड लिटरेरी मीट का आज समापन हो गया। इस लिटरेरी मीट में कई ख्याति प्राप्त साहित्यकार, उपन्यासकार और शख्सियतों ने हिस्सा लिया। Joshua Moore, who was the writer, that why did you bring this play now when you know it's all over? And we जिनके मन में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो, जोश हो, जुनून हो, वह कभी भी किसी बाधा से नहीं घबराते हैं। हम सभी जब महिला दिवस सप्ताह मना रहे हैं, तब इस खास मौके पर रांची की किक्की सिंह की सफलता की कहानी समाज और देश को प्रेरणा देने वाली बन जाती है, जो खुद जन्म से सेरेब्रल पॉल्सी से ग्रस्त होने के बावजूद लेखन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। रांची की रहने वाली किक्की सिंह जन्म से सेरेब्रल पाल्सी की गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद किक्की ने बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मन बनाया। आज इनके नॉवेल और आर्टिकल लोग बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ते हैं। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई नामी हस्तियों ने मुलाकात के दौरान किक्की के हौसले को सलाम किया है। सफलताएं मुझे मिलने लगी। मेरी बुक की प्रशंसा माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं आपकी जैसी बेटियों को आगे बढ़ते हुए देखता हूं, तो मुझे दिल से खुशी होती है। किक्की सिंह हमारे समाज और देश के लिए प्रेरणा स्रोत से कम नहीं है। इनका मानना है कि समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए सबसे पहले खुद को स्थापित करने की जरूरत है। दूसरों के भरोसे महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती हैं, जब तक कि उनके खुद के हौसले बुलंद ना हो। व्यापार ना बनाए, उन्हें उनका उचित अधिकार दें। अब तो ये भी आप नहीं कह सकते ना कि डिसेबल बच्चों को एडमिशन स्कूल में नहीं मिलेगा, कॉलेज में नहीं मिलेगा। आज तो सरकार ने हर चीज की व्यवस्था करके रखी है, और अगर सरकार कम है, पढ़ जा रहा है कहीं, तो मीडिया आपकी समस्याओं को उठाएगा। तो प्लीज आप उन्हें पढ़ाइए, ताकि वो भविष्य में आपके सपोर्ट के बिना इज्जत से सर उठा के जी सकें। किक्की की मां और घर वाले इनकी सफलता से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इनका कहना है कि शारीरिक रूप से सक्षम होने के बावजूद जिन ऊंचाइयों को लोग छू नहीं पाते, किक्की ने वो कर दिखाया है। राष्ट्रपति के बहुत ऊंचे ऊंचे लोग से मिल लिए हैं, अच्छे से अच्छे
तो प्रोग्राम में जहाँ गए, जो हमारा बेटा इंजीनियर है उसकी वजह से हम नहीं जा पाए। ये हमको बेटा से ज़्यादा मैंने ये खुशी मिलती है कि आज मेरा बेटी जहाँ कभी हम लोग सोचे भी नहीं तो उस जगह हमको पहुँचा दे। आगे निकल सकती है, इतना लोग से मिल सकती है, तो जो आम लड़कियां हैं उस सब लोगों को भी आगे निकलना चाहिए, आगे का सोच रखना चाहिए। जो लड़की है कि सिंह मेरी एक छोटी बहन की तरह हो गई है। हम देश और दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। इस बदलाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। इनकी जैसी बेटियां जब तरक्की करती हैं, तो निश्चित रूप से समाज में महिलाओं के प्रति सोच में सकारात्मकता देखने को मिलती है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची जिला अंतर्गत विभिन्न इलाकों में आज बंद के मद्देनजर फ्लैग मार्च हुआ। इस दौरान पुलिस ने कानून तोड़ने वालों को कार्रवाई की चेतावनी दी। ये फ्लैग मार्च आज की बंदी और कल की बंदी को लेकर के किया जा रहा है कि आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए कल से राज्य के 6 जिलों साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, गुमला और देवघर में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इस दौरान लोगों को फाइलेरिया रोधी DEC और अल्बेंडाजोल दवा की निर्धारित खुराक खिलाई जाएगी। गढ़वा उपायुक्त की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को आदिम जनजाति परिवारों का हाउस टू हाउस सर्वे कराते हुए प्राथमिकता के आधार पर उन्हें सरकारी योजनाओं से लाभान्वित कराने का निर्देश दिया। पलामू जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में जिले में चल रही विकास सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान बच्चों का खाता खोलने, छात्रवृत्ति और पोशाक वितरण समेत अन्य योजनाओं को शीघ्रता से धरातल पर उतारने के निर्देश दिए गए। कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा कोडरमा जिले के कई ग्रामों को चिन्हित करते हुए इन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में कई कार्य किए जा रहे हैं। जिले के उपायुक्त ने कोडरमा प्रखंड के जरगा पंचायत के काटा टांड और गझंडी पंचायत के चनाको गांव का दौरा कर लोगों से बातचीत की और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर बल दिया। पलामू जिले के हैदरनगर जपला मुख्य पथ के दीवन बिघा गांव के समीप सड़क पार कर रही एक महिला को तेज रफ्तार हाईवा ने धक्का मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। रांची जिला अंतर्गत चंदवे बोडेई मुख्य मार्ग पर रेंडो गांव के समीप टर्बो ट्रक की चपेट में आने से 3 युवक घायल हो गए। जख्मी लोगों को रिम्स रेफर किया गया। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सिंदरी स्थित श्री साईं मंदिर में बाबा के दर्शन कर मंदिर परिसर में तनेजा साईं आश्रम का उद्घाटन किया तथा सबों के कल्याण की मंगल कामना की। कोडरमा अनुमंडल पदाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के शिक्षकों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर विद्यालयों में होने वाले प्री बोर्ड परीक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा की तथा कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र के सिमरिया टंडवा मुख्य पथ पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को मुख्य पथ को जाम कर दिया, जिसे पुलिस ने हटवाया। महिला विश्व कप क्रिकेट में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को अपने पहले मैच में 107 रन से पराजित कर अपना दम दिखाया। मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 244 रन बनाए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम मात्र 137 रन बनाकर धराशायी हो गई। के लिए 92 रन की साझेदारी की। इसके बाद भारत ने जल्दी विकेट गंवा दिए और 114 रन पर 6 विकेट गंवाकर भारतीय टीम संघर्ष कर रही थी। हालांकि स्नेहा राणा और पूजा वस्त्राकर ने 7वें विकेट के लिए शतकीय साझेदारी कर भारत के स्कोर को मजबूती प्रदान की। वहीं भारत द्वारा दिए गए 245 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम शुरुआत से ही कमजोर दिखी। भारतीय टीम की घातक गेंदबाजी के आगे पाकिस्तान की टीम 43 ओवर में 137 रन पर आउट हो
हो गई। भारतीय गेंदबाज राजेश्वरी गायकवाड़ ने 4 विकेट झटके, वहीं झूलन गोस्वामी और स्नेहा राणा के हाथ 2-2 विकेट लगे। पूजा वस्त्राकर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इधर भारतीय पुरुष टीम ने भी उम्दा खेल दिखाते हुए श्रीलंका को पारी और 222 रन से हराकर टेस्ट श्रृंखला में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली। फॉलो ऑन खेलने को मजबूर श्रीलंका की टीम दूसरी पारी में 178 रन पर ढेर हो गई। भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए अपनी पहली पारी में 8 विकेट के नुकसान 574 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी, जबकि श्रीलंका ने पहली पारी में 174 रन बनाए थे। टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने इस टेस्ट मैच में 175 रन की नाबाद पारी खेली और श्रीलंका की पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 4 विकेट लिए। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। दूसरा टेस्ट मैच 12 मार्च से बेंगलुरु में खेला जाएगा। देवघर के कमलकांत नरोने स्टेडियम में 21वां झारखंड राज्य स्तरीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। चैंपियनशिप में राज्य के विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आयोजकों ने बताया कि विजेता प्रतिभागी 28 मार्च को उड़ीसा के भुवनेश्वर में होने जा रहे पैरा एथलेटिक्स में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। है ना, कहाँ से है? जमशेदपुर से सर। कि दिखाएंगे क्या? 1 मिनट। जब भी इवेंट्स होता है दिल को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा इवेंट्स में ये एक हमारे लिए एक मीडियम बन जाता है। लोग कहते हैं कि जैसे कि एक दिव्यांग व्यक्ति, अभी भी समाज में ऐसा देखा जाता है कि पैर नहीं है मेरा, तो लोग देखते ही बोलते हैं कि बंदा का पैर नहीं है, चल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। बट ये एक इवेंट जो है, इस इवेंट के थ्रू और इवेंट मीडिया वगैरह सबके थ्रू लोगों तक ये एक संदेश जाता है कि पैरा एथलीट लोगों के लिए भी एक फील्ड है। जैसे अभी तो हम लोग ये पैरालंपिक कमेटी ऑफ झारखंड के द्वारा 21वां राज्य स्तरीय झारखंड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 करवाया जा रहा है। इसमें पूरे झारखंड के सभी जिलों से प्रतिभागियों ने है जो अपना पार्टिसिपेशन किया है और इसी प्रतियोगिता के आधार पर आगामी 28 मार्च को भुवनेश्वर उड़ीसा में होने वाला है राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। उसमें इसके परफॉर्मेंस के आधार पर ही झारखंड पैरा एथलेटिक टीम का चयन किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में 23 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित होने वाले 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए सिमडेगा में विशेष प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। जिला प्रशासन के सहयोग से हॉकी सिमडेगा की देखरेख में यह विशेष प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। शिविर में शामिल खिलाड़ियों में से सर्वश्रेष्ठ 18 खिलाड़ियों को चुना जाएगा। यह टीम 20 मार्च को आंध्र प्रदेश के लिए रवाना होगी। रांची के गुतरू गांव में महिलाओं का एक समूह इन दिनों सर्फ और साबुन का निर्माण कर रहा है। इससे इन महिलाओं को घर बैठे आमदनी का एक अतिरिक्त जरिया मिल गया है। साबुन और सर्फ केवल कपड़ों के मैल नहीं धोता, बल्कि ये कईयों की जिंदगी में उजियारा भी लाता है। रांची के गुतरू गांव की महिलाएं भी इसी साबुन और सर्फ के जरिए गरीबी और मुफलिसी को धोकर अपनी जिंदगी में बहार ला रही हैं। दरअसल यहाँ महिलाओं के एक समूह ने 6 माह पहले सर्फ और साबुन बनाने का कारोबार शुरू किया, जिसके बाद इन महिलाओं की कई मुश्किलें दूर हो गई हैं। सर्फ और साबुन का और सर्फ और साबुन बनवाए लगभग 6 महीना से करते आ रहे हैं और बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इससे कुछ इनकम भी हो जाता है और घर का सारा काम भी हो जाता है, खेती बाड़ी का भी काम हो जाता है, इससे भी कुछ इनकम। महिलाएं बताती हैं कि अब उनका खाली वक्त हंस बोलकर तो बीत ही रहा है, 2 पैसे घर में भी आ रहे हैं। यही नहीं, अब उन्हें मजदूरी के लिए दूर शहर नहीं जाना पड़ता। फायदा और इसमें गाँव में बिक्री कर लेते हैं, अभी बाहर हम लोग नहीं, लेकिन जीविका हम लोग का अच्छा चल। व्यापार शुरू करने में JSLPS ने इनकी मदद की और तकनीकी रूप से इन्हें तैयार किया। शुरुआती पूंजी की जरूरत को इनके समूह ने पूरा कर दिया। जो महिला ग्रुप का स्थानीय है उसी से देख के लोग को पूंजी आगे बढ़ा दिए और उसका बाद में भी अच्छा से लोग काम कर रहे हैं
और अपना जीविका भी चला रहे हैं। कहते हैं समूह में बड़ी ताकत होती है, उस पर अगर हुनर का साथ मिल जाए तो कोई कमाल होकर ही रहता है। गुतरू की इन महिलाओं के कमाल को इलाके के लोग खूब सराह रहे हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। खूंटी में निमित्त संस्था के सहयोग से लिव इन जोड़ों के वैवाहिक समारोह में 1321 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। ऑनलाइन माध्यम से मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेश बैस ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दी। आज़ादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं स्वतंत्रता सेनानी अंबिका चक्रवर्ती, मोटूरी सत्यनारायण और सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के बारे में। आज की कड़ी में हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अंबिका चक्रवर्ती को याद करते हैं, जिनकी मृत्यु 6 मार्च 1962 को हुई थी। वह इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे, जिसका नेतृत्व मास्टर दा सूर्य सेन ने किया था। बाद में वे चटगांव के जुगांदर पार्टी के सदस्य बने। अंबिका चक्रवर्ती ने 18 अप्रैल 1930 को स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह का नेतृत्व किया, जिसने चटगांव क्षेत्र में पूरी संचार प्रणाली को क्षतिग्रस्त कर दिया। वे 22 अप्रैल 1930 को जलालाबाद में ब्रिटिश भारतीय सेना के साथ मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन भागने में सफल रहे। कुछ महीने बाद अंबिका चक्रवर्ती को ब्रिटिश पुलिस ने उनके छिपने के स्थान से हिरासत में लिया। उन पर मुकदमा चलाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। बाद में मौत की सजा को आजीवन कैद में बदल दिया गया और उन्हें पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में भेज दिया गया। आजादी के बाद अंबिका चक्रवर्ती ने राजनीति में प्रवेश किया और 1962 में मृत्यु तक लोगों की सेवा करते रहे। हम इस महान राष्ट्रवादी को। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से भारतीयों की सकुशल स्वदेश वापसी भारत के बढ़ते सामर्थ्य और प्रभाव का परिचायक। पुणे में विभिन्न कार्यक्रमों में की शिरकत। कोडरमा में केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आम लोगों की परेशानियों को देखते हुए ओवरलोडेड ऐश वाहनों को पकड़ा, कार्रवाई का निर्देश दिया अल्टीमेटम। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी का दौर जारी। कल से रांची समेत बाकी 7 जिलों में भी खुलेंगे स्कूल। फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का होगा आगाज। विश्व कप क्रिकेट में भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को दी पटकनी। टेस्ट मैच में टीम इंडिया की श्रृंखला श्रीलंका के खिलाफ सबसे बड़ी जीत। पारी और 222 रन से मोहाली टेस्ट जीता। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।
नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं झारखंड राज्य के ऐसे क्षेत्रों की जहां पे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से आम जनजीवन को परेशानी होती थी। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पहल से इस पे हमने विजय पा ली है और वहां आज के तारीख में